प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आई नो इट्स बीन 3 वीक्स दैट आई डिड नॉट पोस्ट एनी वीडियो। कोई भी मेरा अपडेट आप लोगों के साथ मैंने नहीं शेयर किया है और आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आए, मेल्स आए, मैसेजेस आए, प्रिया क्या हो गया, आप वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रहे। टू बी ऑनेस्ट देयर वाज समथिंग पर्सनली गोइंग ऑन जिसकी वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके एडिट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ इन डिटेल। आई विल शेयर अबाउट दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट आज की वीडियो एंजॉय करते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे घर में 2 कंसेक्यूटिव शादियां थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। एक मेरी मौसी के बेटे की शादी थी और एक मेरे बुआ जी के बेटे की शादी थी। लास्ट वीडियो आपने मेरी मौसी के बेटे की शादी देखी थी इन लखनऊ। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने साथ नारनौल मेरे बुआ जी के बेटे की शादी के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे मेरे भाई की शादी के लिए। इट्स बीन लॉन्ग जब हम वेट कर रहे थे कि इसकी शादी होगी तो हम एंजॉय करेंगे। हम इसकी शादी से 2 दिन पहले ही नारनौल पहुंच गए थे बुआ के घर और आज डे 1 फंक्शन है। शाम संध्या है बेसिकली। यहाँ पे सारी लेडीज मिलके गीत वगैरह गा रही थी और हमने बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारा डांस किया। भाइयों की शादी का ना क्रेज़ अलग ही होता है। मैंने तो फुल ऑन एंजॉय किया इस बार इतनी सारी वेडिंग्स इंडिया आने के बाद। ये मेरी फ़ोटो है मेरी प्यारी सी बुआ जी के साथ। मेरी एक ही बुआ जी हैं, आपने इन्हें बहुत बार पहले वीडियोस में देखा भी है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट डे मेहंदी के फंक्शन में। आज मेहंदी का फंक्शन होना तो टेरेस पे था, पूरी डेकोरेशन हो रखी थी, बट नारनौल के बंदर इतने नॉटी हैं। जैसे ही हम लोगों का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था वैसे ही वो छत पे कूद फांद मचा के उन्होंने पूरी डेकोरेशन ख़राब कर दी। तो फिर मेहंदी नीचे ही लग रही थी। मैंने मेहंदी लगवाई थी पूरे पूरे हाथ भर के, पैर भर के, एक दिन पहले ही लगवा ली थी क्योंकि फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना घर में मेहंदी लगवाने वाले। तो फिर डेज डिवाइड कर लिए थे कि कुछ लोग पहले दिन लगवा लो, कुछ लोग नेक्स्ट डे लगवा लेंगे। और जो ये लड़कियां आई थी मेहंदी लगाने वाली, उन्होंने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी। फिर शाम को जब बंदर चले गए थे तब हम लोग गए टेरेस पे, थोड़ी बहुत कैंडिड पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और अब ये क्लिप है डे 3 की जब मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम लोग सुबह सुबह घर से निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं रॉयल ट्यूलिप रिजॉर्ट जहाँ पे बाकी के सारे वेडिंग फंक्शंस होने थे। मॉर्निंग में ही हम लोग घर से निकल गए थे, मम्मी, मैं और सारे बच्चे, क्योंकि सुबह सुबह पहले भात का फंक्शन है, उसके बाद इवनिंग में फंक्शन है। तो आज मैं आप लोगों को नारनौल की गलियां घुमा रही हूँ एंड आई नो सम ऑफ यू फॉलो मी फ्रॉम देयर। रेवाड़ी से बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ऑन एंड ऑफ आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर रही थी। इफ़ इन केस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा सारे क्विक अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रिजॉर्ट में पहुँच चुके हैं। बस हमने अपना रूम खुलवाया और फटाफट हम लोग रेडी होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि आज दिल्ली से सारे चाचा जी, चाची जी, पापा, भैया वगैरह सब आने वाले थे। वो लोग सब रेडी होके आने वाले थे। और ये है बाहर का ग्राउंड जहाँ पे मेन शादी का फंक्शन होना है। ये भी शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर सजाया गया था। मैंने एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने व्हाट आई वोर इन माय ब्रदर्स वेडिंग आउटफिट शेयर किए थे। उसमें आप में से किसी ने बोला था प्रिया आपने मायरे में क्या पहना, वो शेयर नहीं किया। तो हाँ, मैं भूल गई थी। मैंने पहना था क्रीम कलर का सूट जिसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा टमेटो रेड कलर का दुपट्टा है। ये वाला आउटफिट आपने मेरा पहले भी देखा है। मैंने और मम्मी ने सबने ट्विनिंग की थी कि हम क्रीम एंड रेड कलर का कुछ पहनेंगे। तो आज मम्मी ने लहंगा साड़ी पहनी थी और बुआ जी ने भी एक क्रीम एंड पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। तो यहाँ पे भात नौतने का फंक्शन चल रहा है। बेसिकली बुआ जी पहले हम लोगों को इन्वाइट कर रही हैं कि घर पे शादी है, आप लोग ऐसे भात लेके आना। तो ये भात नौतने का फंक्शन होता है। उसके बाद फिर भात लेते हैं। तो ये सारा कुछ ना एक ही जगह पे, एक ही वेन्यू पे हो जाता है। अदरवाइज पहले तो ऐसा होता था कि बहन घर आके पहले भात नोतती थी, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद शादी में हम लोग भात लेके आते थे। और ये पग धुलाई हो रही है बुआ जी की हमारे घर आने से पहले। ये हम लोग ना बचपन से करते आए हैं। जैसे बुआ जी घर आती थी वैसे ही मैं और मेरी बहनें सब ऐसे पग धुलाई करते थे। बुआ जी हमें गिफ्ट्स या पैसे देती थी। इतना नॉस्टैल्जिक चीज़ें होती है ना, ये सारी हम बचपन में करते हैं और फिर बड़े होते होते भी ये सारी चीज़ें करने को मिलती हैं।
और अब बात लेने का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले बुआ जी हम सबको वेलकम करेंगी, टीका लगाएँगी, मिठाइयाँ खिलाएँगी, मिठाई देंगी। आप लोग अगर मारवाड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो तो डेफ़िनेटली आपने ये मायरे का फंक्शन एकदम इलैबोरेटेड तरीके से देखा ही होगा। होता तो ये सबके यहाँ है, बस थोड़े बहुत रिचुअल सबके यहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पापा, चाचा जी, भाई सब लोग मिलके बुआ जी को चुनरी पहना रहे हैं जो लेकर आए हैं। और ये ना एकदम इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी भाई बहन की लाइफ में। हम लोग बचपन में कितना लड़ते हैं एकदम, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं वैसे ही ये मायरे का फंक्शन होता है, भाई बहन का ये स्पेशल सा मोमेंट। अब मैं आपको मायरे के फंक्शन के बाद शाम के फंक्शन पे लेके चलती हूँ। अभी भाई का गोद तिलक का फंक्शन है और फॉलोड बाय संगीत। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा डांस किया था। यहाँ पे अभी बस भाई का तिलक हुआ है, भाभी का वेलकम होगा, उसके बाद फिर भाभी की गोद भराई होगी। और बुआ जी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मैंने अपना ये वाला लहंगा पहना था। मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है, इफ़ इन केस आप देखना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। मैंने यहाँ पे बस ग्लिम्स शेयर किया बच्चों के डांस परफॉर्मेंस की। इनका डांस परफॉर्मेंस बहुत सुपर, पता है इनका लास्ट परफॉर्मेंस था और हॉल में जितने भी गेस्ट थे ना सब लोगों ने खड़े होकर बच्चों के लिए ताली बजाई थी। इतना ज़्यादा ऑसम परफॉर्मेंस दिया था बच्चों ने। अगर आप इनका पूरा डांस देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। अब चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट डे के फंक्शन पे। सुबह सुबह है हल्दी का फंक्शन। इसमें मैंने अपना येलो वाला लहंगा पहना है जो मैंने अपने भाई की शादी में भी पहना था। हल्दी करते करते हम लोगों को बहुत लेट हो गया था। बस उसके बाद लंच किया और फिर फाइनली ग्रैंड फिनाले शादी के लिए रेडी हो गए। और मैंने बहुत ही प्यारा सा लहंगा पहना था। मुझे एकदम रॉयल प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने अपना मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ खुद किया था। इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी का भी मेकअप खुद किया था। एंड ओ माय गॉड, मैंने एक पिक्चर अपनी मम्मी के साथ पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। उसमें इतने सारे कमेंट्स आए थे कि प्रिया आंटी जी आपकी मम्मी कम आपकी बड़ी बहन लग रही हैं। तो टच वुड, मेरी मम्मी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं एंड यस, वो मेरी बड़ी बहन ही लगती हैं। हम लोगों ने बारात में भी बहुत सारा डांस किया। उसके बाद हम भाई को लेके आए मंदिर। यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे। उसके बाद भाई फाइनली जाएगा भाभी लेने। तो यही होता है। और मैंने पता है सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, बी इट जयमाल, फिर फेरे पे भी हमने बहुत सारी मस्ती की थी, बहुत सारी मैंने क्लिप्स बनाई थी। बट समहाउ पता नहीं वो क्लिप्स मुझसे कैसे मिसप्लेस हो गई, फ़ोन से कैसे डिलीट हो गई और मैं उन्हें रिकवर भी नहीं कर पाई। तो कुछ कुछ जो क्लिप्स बची हुई हैं बस आप उसके थ्रू शादी थोड़ी सी और एंजॉय कर लो। एंड आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतना सारा वेट कराया। आई प्रॉमिस कि मैं आगे से आपको इतना वेट नहीं कराऊंगी, कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड आई होप आपने ये वीडियो तो एंजॉय किया होगा। इफ़ सो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय।